ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो, जिनको वंडर ड्रग्स बोला जाता है वेट लॉस के लिए, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो र्यूमर्ड है कि वो ले रहे हैं। These are basically GLP-1 receptor agonists. What that means is कि हमारे जो गट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये उनको मिमिक करते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। जब आपने इंजेक्शन बंद कर दिया तो वेट बाउंस बैक हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजंट मेक सेंस ना कि पहले सुबह इंजेक्शन लगवा रही है, शाम को चाय के साथ समोसा और गुलाब जामुन चल रहा है। खा लिया नो, दैट विल नॉट। तो आपने नाम लिया बेरिएट्रिक सर्जरी का। कुछ देर पहले ये भी बहुत ज्यादा लोग करवाते हैं, स्पेशली जो बहुत ही ओबीज लोग। तो व्हाट यू सजेस्ट कि ये ज्यादा बेटर है या ड्रग ज्यादा बेटर? जिसका 10, 15, 20 किलो ओवरवेट है, इट इज नॉट फॉर देम। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो डाइट से क्या ठीक हो सकता है? यस, डेफिनेटली। डाइट हैज अ वेरी बिग रोल इन हार्मोनल इम्बैलेंस। एक तो पंजाबियों में ना खाने पीने का बड़ा सबको शौक रहता है। फैटी लीवर कहते हैं कि हर किसी का होता ही होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म इज सच दैट कि वंस इट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैट। एंड सेकंड टाइप व्हिच आई वाज टेलिंग यू, इट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ हाई फैट फूड्स डेफिनेटली, बट हाई कार्बोहाइड्रेट intake as well. Carbohydrates are a bigger culprit than fats for fatty liver basically. आजकल हो गया कि डेयरी को मना करते हैं, क्या रीजन है? जैसे बच्चे कह देते हैं ना कि दूध पीने के लिए थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, तो इज इट ओके? No, it's not okay. वैसे तो जिंदगी में बहुत गम है, पर एक गम जो दिन रात हमें सताता है वो है वेट गेन। इसे बढ़ाना तो बहुत इजी है, पर कम करना उफ बहुत मुश्किल। आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई वेट लॉस जर्नी की स्टोरी जरूर रही होगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हैक को फॉलो करना हो या फिर किसी सेलिब्रिटी को देख के फैट डाइट्स को फॉलो करना। पर ये वेट ये टस से मस नहीं होता, तो क्या करना चाहिए जानते हैं एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है गरिमा गोयल, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और पिछले 9 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं। शी इज ऑल्सो अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर और वो अपनी PhD परस्यू कर रही हैं। वेलकम गरिमा। गरिमा की एक डिग्री तो मैं बताना भूल गई, शी हैज रिसेंटली बिकम अ मदर, सो कांग्रेचुलेशंस गरिमा। Thank you so much, ma'am. Thank you for having me here with you today. ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो, जिनको वंडर ड्रग्स बोला जाता है वेट लॉस के लिए, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो र्यूमर्ड है कि वो ले रहे हैं इसको या लिया है उन्होंने, जैसे कि राम कपूर हैं जो टीवी एक्टर हैं, कपिल शर्मा हैं, बादशाह को भी बोला जाता है, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि विदाउट डाइटिंग या विदाउट हम कह सकते हैं एक्सरसाइज, वो इन वंडर ड्रग्स को लेके उन्होंने अपना वेट लूज किया है। तो क्या ये सच में वर्क करते हैं? The answer is yes. Actually, these drugs work. तो ये इनका क्या होता है कि वेट लॉस में हेल्प करते हैं, शुगर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। These are basically GLP-1 receptor agonists. What that means is कि हमारे जो गट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये उनको मिमिक करते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और फिर हम खाना खाते में तो हमारे को लगता है कि हमारा पेट जल्दी भर गया है। तो इन लॉन्ग रन येस दे डेफिनेटली वर्क, बट जैसे कि आप बोल रहे हो कि सेलिब्रिटीज ओनली दीज, अगर ये सिर्फ ड्रग्स ले रहे हैं, नो दैट्स नॉट राइट। Okay. The lifestyle intervention is really important. Drugs with proper diet, with workout, because जब आपने इंजेक्शन बंद कर दिया तो वेट बाउंस बैक हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिकली इंजेक्टेबल होते हैं? यस, इनकी अभी आ रहे हैं सेमीग्लूटानाइड्स के कुछ टैबलेट फॉर्म्स भी आ रही हैं, बट जनरली दीज आर इंजेक्शंस, वीकली इंजेक्शंस होते हैं ये। अच्छा, वीकली लेने पड़ते हैं? और कितनी देर लेने पड़ते हैं? एक आइडियल, लेट अस सपोज 10 kg हमने वेट लूज करना है, तो उसके लिए कितनी देर लेना पड़ेगा? सी इनिशियली तो 4-5 months में you will see very good drastic change. Okay, like you will even lose more than 10 kgs. But to maintain that and for long term effect, maintenance doses have to be taken, and the treatment goes up to more than like 2 to 3 years also. तो इट्स नॉट दैट कि आपने एक बार लिया और आप पतले हो गए, नो, नॉट लाइक दैट। इंजेक्शंस आर लाइक इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल देन। सो 2-3 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो इतना हम इंजेक्शंस ले रहे हैं, सो
are they safe for the body? See, you have to be taking them under proper supervision. तो इस टाइम पे bariatric doctors they are giving this कि instead of bariatric surgery you can try these injections. But साथ में दोनों चीजें which I have told you, diet and workout, they are non-negotiables. You have to do them. ओके, तो वो साथ में करना ही पड़ेगा. Yes. कितना सेफ कितना है? सेफ्टी इज ओके. इसके कुछ जैसे साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली होते हैं, जैसे नोजिया बहुत जनरली पेशेंट्स में होता है जो विच आर ऑन ड्रग्स. ओके, गैस्ट्रिक इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. एंड अगर किसी को बहुत सीवियर मेडिकल हेल्थ कंसर्न्स है, लाइक थायराइड के कैंसर है या पैनक्रियाटाइटिस है, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है. ओके, तो नहीं लेना चाहिए उस. या और इवन इफ समवन इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी दे शुड बी अवॉइडेड. तो वो भी नहीं होना चाहिए. ब्रेस्ट फीड जो कर रही है मदर्स, उनको भी नहीं है. नो. तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग दीज इंजेक्शंस? तो वो 2-3 साल क्या प्रिकॉशंस एक बंदे को लेनी चाहिए जो ये ड्रग्स ले रहा है? The precautions are very simple, that they have to be taking it under supervision, not themselves. Okay. Right. Second thing is कि again I'm emphasizing on this thing, diet, workout, all of these things they have to be taken at no cost. Because अगर उनको लग रहा है कि सिर्फ इंजेक्शन लेने से वेट लॉस हो रहा है, no, that is not right. तो साथ में वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, प्रिकॉशंस अदरवाइज भी ले रहे हैं, और एक प्रॉपर सुपरविजन के अंडर ही वो अपनी ये इंजेक्शंस जो इट डजंट मेक सेंस ना कि पहले सुबह इंजेक्शन लगवा रही है, शाम को चाय के साथ समोसा और गुलाब जामुन चल रहा है, भटूरे खा लिया अगले दिन. नो, दैट विल नॉट वर्क. ठीक है, राइट. अच्छा, ये सस्टेनेबल है? मतलब अगर 2-3 साल वेट लूज कर लिया, एक्सरसाइज करी, डाइट करा, तो उसके बाद इंजेक्शन तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो बंद करने ही पड़ेंगे. नो, दे आर लाइक योर रेगुलर ड्रग्स दैट यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग. तो वो मेंटेनेंस डोज होता है. अगर अभी इनिशियली वीकली इंजेक्शंस चल रहे हैं तो इट हैज टू बी लाइक वंस अ मंथ, धीरे धीरे करके 2 months के बाद, 3 months के बाद वो मेंटेनेंस डोजेस तो चलेंगी ही, तभी वो वेट उसका वो रहेगा, मेंटेन रहेगा. यस. तो आपने नाम लिया बेरियाट्रिक सर्जरी का, तो कुछ देर पहले ये भी बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं, स्पेशली जो बहुत ही ओबीज लोग हैं. तो व्हाट यू सजेस्ट कि ये ज़्यादा बेटर है या ड्रग ज़्यादा बेटर है? आई थिंक इट्स द कॉल ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज अगर हम नॉर्मल पर्सन इज देयर जिसका 10-15-20 किलो ओवर वेट है, इट इज़ नॉट फॉर देम. बट पीपल जिनका लाइक BMI इज अबव 40 kg/m², उनके लिए, एंड दे हैव मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, जिसका वेट इतना ज़्यादा होगा उसको डेफिनेटली कोमॉर्बिडिटीज होंगी ही होंगी. डायबिटीज, PCOS फीमेल्स में, या फिर हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच पर्सन विद सो मच वेट जनरली हैज. तो उसमें भी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट इज टू डू लाइफस्टाइल चेंजेस. बट अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज देयर आर सम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वॉक भी नहीं कर पाते होते हैं पेशेंट्स, तो फिर उनमें आइदर इंजेक्शंस और बेरियाट्रिक सर्जरीज आर गुड ऑप्शंस टू लूज वेट. जब ऐसे पेशेंट्स अपना वेट लॉस करते हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर होता है. और साथ के साथ जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, शुगर कंट्रोल में आता है, फैटी लिवर बेटर होता है, तो वो प्रॉब्लम्स भी इम्प्रूव होती हैं. तो बेरियाट्रिक सर्जरी में करा क्या जाता है? बेरियाट्रिक सर्जरी का ना डिफरेंट टाइप्स होता है. तो एक तो होता है कि आपका जो स्टमक का पाउच है उसको स्टेपल कर देते हैं, मतलब वो से काट देते हैं. यस, द पार्ट ऑफ योर स्टमक इज कट डाउन, दैट इज वन थिंग. और सेकेंड थिंग इज कि वो आपको गैस्ट्रिक उसको बाईपास कर देते हैं, सो दैट नॉट अ लॉट ऑफ फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर लॉन्गर टाइम. तो इंटेस्टाइन को भी कट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं. यस, दैट इंटेस्टाइन, या देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे उसमें ये भी होता है. ठीक है. और देयर आर इवन लाइक बेरियाट्रिक सर्जरीज का ये भी टाइप होता है जिसमें फैट भी रिमूव करते हैं, फैट सेल्स भी रिमूव करते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, एंड ऑल ऑफ दीज दे कम विद वेरी हाई कॉस्ट. तो द पेशेंट्स बजट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. These are not very, easy expensive surgeries. Yes.
Okay, so not everybody can go for it. If you can afford it, because after care भी बहुत रहता है, and after that you have got a bariatric surgery to lose weight, you have lost weight, the results are very beautiful, but later on you will have to do the proper diet, eat good food, nourish your body, नहीं तो problems हो जाएगा बहुत ज़्यादा. Right. And we don't want that ना. तो और once you have surgery, आपकी body automatically immunity कम हो जाता है आपका, and you are more exposed to diseases. There are complications have been seen in patients with bariatric surgery in long run. If they don't adhere to the proper lifestyle changes, तो वो दिक्कतें 1001% आती है. तो सेफ रहती है. अदरवाइज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी, जो एकदम सर्जरी वाला पार्ट होता है, इज इट सेफ? इट्स लाइक अ नॉर्मल सर्जरी. जैसे किसी का भी नॉर्मल सर्जरी होता है, तो वॉट एवर प्रिकॉशंस वी डू और वॉट एवर रिस्क आर देयर फॉर अ नॉर्मल सर्जरी, सिमिलर. यस. तो एक हार्मोन जो है हमारी बॉडी के साथ बहुत खेलते हैं, एंड हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है उससे वेट गेन भी होता है, वेट लूज भी हो जाता है. तो हार्मोन्स के साथ किस तरीके से हम अपने वेट को, अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो डाइट से क्या ठीक हो सकता है? Yes, definitely. Diet has a very big role in hormonal imbalance. क्योंकि see, diabetes is basically hormonal imbalance. Right. What is that? Insulin body में कम बन रहा है या insulin बन रहा है, वो cells तक नहीं पहुंच पा रहा है. Insulin क्या है? PCOS जो females में होता है, that is hormonal imbalance. Insulin का रहता है रोल उसमें. इंसुलिन का रहता है उसमें, FSH, प्रोजेस्ट्रॉन. जनरली पीपल विद PCOS दे हैव एस्ट्रोजन डोमिनेंस, प्रोजेस्ट्रॉन का लोअर रहता है. एंड अगेन थायराइड बहुत सारी फीमेल्स को रहता है. थायराइड इज ऑल्सो थायरोक्सिन इज अ हार्मोन. ठीक है, तो दीज आर ऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस. इवन माई रिसर्च इज फोकस्ड ऑन फीमेल्स हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड वी आर इवन डूइंग फ्री डाइट प्लान्स फॉर देम to study ki what differences diet and lifestyle make in such patients. So you are saying कि diet अगर proper हो तो हम hormonal imbalance जो especially ladies में होता है, we can reverse that. Yes, definitely. Okay, that's a very good thing. You are doing research on that, I suppose. Yeah, that's good. So एक तो पंजाबियों में ना खाने पीने का बड़ा सबको शौक रहता है, और खाना पीना भी ऐसा कि पूरा कहते हैं ना कि मक्खन सब करते हैं. तो पंजाबियों में स्पेशली फैटी लीवर कहते हैं कि हर किसी का होता ही होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो. ये फैटी लीवर जो है वो हमारी बॉडी पे क्या असर डालता है? सबसे पहले तो ये बताओ. देखो, उससे भी पहले मैं बताती हूँ कि फैटी लिवर होता क्या है. फैटी लिवर इज बेसिकली आपके जो लिवर सेल्स है ना, उसमें फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. तो लाइक द वर्ड सेज फैटी लिवर. अब ये होता क्यों है? एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है. जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म इज सच दैट कि वंस इट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैट्स. अच्छा, अल्कोहल फैट में कन्वर्ट होता है? यस, 100%. ओके, तो अल्कोहल ज्यादा का मतलब क्या है? कि अल्कोहल इन एवरी 1-2 पे, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर्स जनरली कहते हैं हार्ट के लिए कि 30 ml इज गुड फॉर योर हार्ट और समथिंग लाइक दैट. तो No, I will never say even a single drop of alcohol is good for you. No. Okay. No amount of alcohol is good for you. No amount is safe for you. Okay. I am talking about alcoholics, like who have to drink every day. Right. Okay. जो इतना ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनका अल्कोहल बॉडी में पूरा 100% एब्जॉर्ब होता है. We take carbs, we do take protein, fat. उनका एब्जॉर्प्शन is not 100% in our body. There are losses. But alcohol 100%. एंड जितना एब्जॉर्ब हुआ वो सारा, देर आर सच मैकेनिज्म्स इन आवर बॉडी, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट. अब वो फैट कहाँ पे जा रहा है? मेल्स में एब्डोमिनल ओबेसिटी, यू सी ना दैट पाउच दे हैव, टमी बेली फैट, तो वो एब्डोमिनल ओबेसिटी में जा रहे हैं. एंड सेकेंड, फैटी लिवर. अब फैटी लिवर व्हाट हैपेंस इज व्हेन फैट कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द लिवर, तो वो फैटी लिवर बन जाता है. एंड देन धीरे धीरे लिवर सेल्स का निक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स सेल्स स्टार्ट डाइंग. तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस. तो इट इज deposition of fat and fibrosis. Both of these things happen, and when the disease is progressed a lot, it ultimately becomes cirrhosis. That is the end stage liver disease.
ओके और उसके बाद सिरोसिस इज नॉट रिवर्सिबल. फैटी लिवर इज रिवर्सिबल. सिरोसिस एक बार पेशेंट को हो गया तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा. तो बेसिक जो स्टार्ट होता है सिरोसिस का, so that starts from fatty liver. That is Yes. a starting point. Yes. And that starts from alcohol and fatty food also, I suppose. No, alcohol तो yes, and second type which I was telling you, it is non-alcoholic fatty liver disease. Okay. जो कि हम पंजाबियों नहीं में या फिर जनरली पेशेंट्स में होता है या फिर सब में बहुत लोगों में रहता है. इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ हाई फैट फूड्स डेफिनेटली, बट हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक एज वेल. जो हाई कार्ब्स भी. Yes, when we चपातियां खाते रहते हैं, Yes. हमें आदत है Yes. चपाती खाने की. रोटी जितनी रोटी. ज्यादा, रोटी चावल अनाज जितना ज्यादा हम खाते हैं, इट्स अल्टीमेटली बिकॉज कार्ब्स भी व्हेन दे आर इन एक्सेस दे आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट्स इन आवर बॉडी. Okay. तो carbohydrates are a bigger culprit than fats for fatty liver basically, Oh. because we take lots of sugars, maida, biscuit, rusk. These all are carbs, so they are contributors to fatty liver. So they are being converted into fats in Yeah. the liver. वो मैकेनिज्म ऐसे है ना, Process है या वो body में. बायोकेमिस्ट्री है हमारी बॉडी की इस तरीके से कि जो ग्लूकोज है जब वो ज्यादा हुआ तो वो ग्लाइकोजन के में बन गया. ठीक है, ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन भी एक्सेस में हो गया तो वो ग्लाइकोजन फैट में बन जाएगा. ओके. तो फैटी लिवर पता चल जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फैटी लिवर एक बंदे का है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है? जनरली जिनको फैटी लिवर होता है एसिम्प्टोमेटिक जिसको अगर हम बोले, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत रहते हैं, लाइक एसिडिटी एंड एसिडिटी, ब्लोटिंग, यहाँ पर जलन होना, वो वाले दिक्कत बहुत जनरली पेशेंट्स को होते हैं. तो नंबर 1 इज कि उनको गैस्ट्रिक इश्यूज होने issues स्टार्ट है. हो जाते हैं. तो दैट इज नंबर 1 साइन. अगर मेरे पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आया है, उसने मैंने हिस्ट्री ली तो आई सी कि द पेशेंट इज सेइंग आई हैव लॉट ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज. माय फर्स्ट इज कि गेट योर कंप्लीट बॉडी ब्लड टेस्ट डन. उसमें चेक देयर SGOT, SGPT लेवल्स, एंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स उनको OTPT हाई होता है. OTPT is SGOT, SGPT, these are liver enzymes that indicate fatty liver. okay. ठीक है, तो these are blood tests. अगर अब इनका ब्लड टेस्ट ये इतना हाई आया ना, तो नेक्स्ट थिंग इज आई आस्क देम टू गेट एन अल्ट्रासाउंड डन. अल्ट्रासाउंड में वी विल कम टू नो फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3. अगर बहुत ज्यादा फैटी लिवर है तो आस्क कि चलो गो टू योर गैस्ट्रो डॉक्टर, स्टार्ट योर मेडिसिन. एंड इवन फाइब्रो स्कैन होता है okay. टू नो कि फैट कितना डिपॉजिट है और फाइब्रोसिस कितना हुआ है. किस लेवल तक आ गया, यस, कि फैटी लिवर किस स्टेज पे पहुंच गया है. किस स्टेज तक रिवर्स हो सकता है? सिरोसिस से पहले, वो नेक्रोसिस तक से. नेक्रोसिस अगर हो भी रहा है, लाइक यू नो आपने अगर पढ़ा भी होगा छोटे होते, सुना भी होगा कि लिवर इज अ ऑर्गन दैट रीजनरेट्स. या सो वो कुछ परसेंट तक बिफोर सिरोसिस वाला जो स्टेज है उस तक इट इज रिवर्सिबल. उसके बाद वंस द लिवर इज सिरोटिक, नो इट कांट बी रिवर्स्ड. और रिवर्सिबल कैसे कर सकते हैं? बाय डाइट और बाय सम मेडिकेशन? Everything, you know, there are 4 things basically: the diet, Okay. workout, medicines or some supplements, and stress levels. Okay. When all of these 4 things, they are needed in proper, you know, combination. See, if the patient is like doing all of these things, medicine भी ले रहा है, खाना भी खा रहा है, सैर करने भी जा रहा है, लेकिन stress ही इतना ज्यादा है तो कुछ नहीं काम करेगा. Okay. तो इट इज लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. सब कुछ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो डाइट से भी रिवर्स हो सकता है? सिर्फ डाइट से नहीं, सिर्फ डाइट से नहीं, साथ में कुछ. बाकी चीजें भी करनी Yes. है. एक्सरसाइज भी है, मेडिकेशन भी है, एंड जो हम बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं दैट इज स्ट्रेस. Yes. तो स्ट्रेस को भी कम रखना पड़ेगा. तो पूरा नॉर्मल तक हो जाता है. जितनी भी हेल्थ कंसर्न्स हैं सारे सब में, यू नो, देयर इज, वी टॉक्ड अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, normal weight gain. You know, when a patient comes to me, I ask, it's like one question in our health assessment when what we do, उसमें हम proper पूछते हैं कितना stress है, कैसे, like वो stress का specifically we do the analysis to see कि the person is actually stressed or not, and then we counsel the patient about, you know, that you need to do meditations, and I refer them कि कई बार तो हम उनको खुद ही लिंक भेजते हैं कि करो मेडिटेशन करो, because it's important. अब खाने में it doesn't matter what you are eating, if you know यहाँ It's okay. कि यहाँ पर अगर आपके बहुत ज्यादा वो घोले घाल रही हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. बेनिफिट नहीं. मैंने ना बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया है और एक चीज जो कॉमन सब में निकल के आई है ना, दैट इज स्ट्रेस.
अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा है, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको स्किन डिजीजेस के भी चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको डिप्रेशन के भी चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको फैटी लिवर के भी चांसेस, फैटी लिवर, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, एवरीथिंग, हाइपरटेंशन, या स्ट्रेस रिलेटेड। यस, राइट। अच्छा, बहुत सारी ना जब से, क्योंकि वेट थोड़ा सा बच्चों के बाद मेरा भी गेन हो गया था, तो बड़ी सारी डाइट्स बड़े सुनते रहते हैं हम। GM डाइट सुनी हमने, एटकिंस डाइट सुनी, पैलियो डाइट सुनी, वो थोड़ी पुरानी हो गई है। तो जो नई डाइट्स चल रहे हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगी वीगन डाइट की। वीगन डाइट इज एक्चुअली वेरी गुड। वीगन डाइट में क्या होता है कि देयर आर नो एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी में दूध, दही, पनीर सब बंद होता है, शहद भी बंद होता है, ठीक है। तो इफ यू डू इट अंडर समवन सुपरविजन दैट योर मैक्रोज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड एंड you know then it is actually good. Okay. And but इसमें एक चीज ये भी रहता है कि sometimes supplementation is necessary in vegan diets, ताकि deficiencies ना हो, like omega-3 is important, vitamin D generally मुझे लगता है कि animal based होता है। Yeah. तो omega-3 we get vegan sources of omega-3 supplement आते हैं। chia seed no, that is in the diet ना, supplement capsule लेना पड़ेगा, ठीक है। like we need around 1000 mg omega-3, उतना चाहिए होगा उसमें। EPA, DHA सब कुछ चाहिए हमें, that will give us the benefits, right? तो omega-3, vitamin D, B12, so वो जो foods हम नहीं ले रही हैं उसका deficiency नहीं होना चाहिए body में। Okay. और डेयरी को बहुत लोग कहते हैं कि अब आजकल हो गया कि डेयरी को मना करते हैं, क्या रीजन है डेयरी को मना करने का? See, the only reason is there are basically two reasons for dairy का जो भी चल रहा है। One is कि we don't get pure dairy, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। आपकी भी कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसको लेके, वो जरूर बताओ हमें। आई नो इट। सो इट्स लाइक कि शादी से पहले आई स्टॉप्ड कंज्यूमिंग डेयरी एट ऑल। लाइक आई वाज लाइक मैं अपनी मम्मा एंड दादी को बोलती थी कि मुझे अपनी गाय लेकर दो तो मैं दूध पीना स्टार्ट करूंगी, बिकॉज यू नो वी रीड अ लॉट, फसाई की रिपोर्ट्स आई हैं, इतने सैंपल्स फेल हुए हैं, इतनी दिक्कत आ रही है, इंजेक्शंस देते हैं, या बहुत इंजेक्शंस देते हैं। तो आई स्टॉप्ड इट एट ऑल। एंड व्हेन आई वाज माय पेरेंट्स वर सीइंग अ गाय फॉर मी, तो व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट माय हस्बैंड, उनके पास अपनी गाय है, आई सेड यस ओके डन, कर दो शादी। कि कम से कम दूध तो प्योर पीऊंगी। हाँ, तो एक हो गया डन लड़का फिर। यस वी हैव अ किड नाउ। So it's actually one thing, this is one very concerning thing. And second thing is ki apart from the purity, dairy itself is inflammatory. A lot of people they have lactose intolerance and they don't know it. क्योंकि हमारी रूटीन में या हमारे इंडियंस की डाइट में मिल्क इज वेरी स्टेपल कि, बट एक कुछ एज के बाद हमारे इंटेस्टाइन्स से कांट एब्जॉर्ब, वो जो लैक्टेज एंजाइम है वो खत्म हो जाता है बॉडी में से। तो दूध तो बिल्कुल सूट ही नहीं करता है। मतलब बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, लाइक आपने देखा होगा आपके फादर को, मेल्स हु आर अबव 50, बहुत जनरल, जैसे फ्लैटुलेंस, बर्पिंग, दे आर वेरी कॉमन symptoms which we ignore. These are because of lactose. This could be because of definitely lactose intolerance. And dairy is inflammatory. किसी को कोई बहुत ज्यादा स्किन इश्यूज हैं या फिर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, ESR हाई है, CRP हाई है, तो उसमें भी स्टॉप डेयरी, बिकॉज मिल्क इटसेल्फ इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। तो जैसे बच्चों को हम वैसे कहा जाता है, बचपन में हमें भी कहा जाता था कि 2 बार तो दूध पीना ही पीना है। इट इज गुड इफ यू गेटिंग प्योर, बच्चों के लिए। The purity is the concern there. Okay. Not inflammation in kids. But in adults, जिनको health issues है, वहाँ पर inflammation becomes. So how do we get to know कि इसको problem है, lactose intolerance है? क्योंकि generally थोड़ा जैसे बच्चे कह देते हैं ना कि दूध पीने के बाद मेरा थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, तो is it okay? No, it's not okay. It's not okay. The thing is, if you want to get your lactose tests, तो इसका एक तो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है,
Okay. that you can get it done, or there are gene tests you can get it done. Genetically you would know that how much dairy I can have, Okay. whether it is good for me or it's not. So it is only milk or curd तो बोलते हैं ना कि it has good bacteria, you should have it Yeah. daily. कर्ड इज ओके, बट अब कर्ड का रॉ इंग्रेडिएंट तो मिल्क ही है ना, तो वो जो प्योरिटी वाला कंसर्न है वो तो रहेगा, ठीक है ना. आपका मिल्क अगर प्योर है, यू आर गेटिंग दैट, तो कोई दिक्कत नहीं है. टेक इट, डेफिनेटली टेक इट. ओके, राइट. एंड थर्ड चीज जो आती है ग्लूटेन फ्री डाइट. सबसे पहले तो ग्लूटेन है क्या चीज? Gluten is basically a protein which is found in wheat, rye and barley. Barley It is is jaw. not a good protein. No, not a good protein, because see what happens is कि आजकल जो wheat आ रहे हैं ना, that is not the same wheat which was before Green Revolution. It is all genetically modified wheat. I know. So when that Green Revolution took place, we increased the quantity of food staples, but वो जो quality था ना, वो It came down. compromise हुआ है. Yeah. तो इस टाइम पे ना द मेजर इस टाइम पे मेजर टारगेट और मेजर कंसर्न इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी. Okay. क्योंकि क्वांटिटी में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. अब वो क्वालिटी इम्प्रूव करना इज द मेजर तो जो कंसर्न. कहते हैं खपली wheat है वो Khapli wheat is good, actually good, because that Okay. is lighter on your stomach. It is the type of wheat that Okay. is not very harsh on your gut. Okay. तो- So it has gluten also, It has gluten, but but lower content, and it is the glycemic index of the wheat is low. So it is better if you want to take wheat, but try to do a low gluten diet. If you are someone जिसको रोटी कनक का खाना ही खाना, तो एक बार खाओ, ठीक है. और या फिर उसमें कुछ मिक्स कर लो, ओट्स का आटा, रागी का आटा, बेसन, ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ दैट. एक आपने अभी टर्म बोली GI इंडेक्स, ये क्या होता है? इसका क्या मेजर है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? GI index is glycemic index. It Okay. is basically कि when we eat a particular food, वो हमारे blood sugars को कितना जल्दी स्पाइक करता है. ओके. ठीक है. तो अब जैसे रेगुलर वीट अगर कोई बंदा लेगा, तो वो लेने के बाद शुगर्स बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं. और शुगर जब ज्यादा स्पाइक करता है एकदम से, तो हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है? जब शुगर स्पाइक हुआ तो इंसुलिन का डिमांड ज्यादा होता है. ठीक है. इंसुलिन ज्यादा होता है तो वो इंसुलिन ज्यादा वो होएगा, तो इससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है बॉडी में. Okay. It is one of, because everything has to be balanced in our body. Right. Like pH is balanced. इसीलिए सिमिलरली शुगर्स हैव ऑल्सो टू बी बैलेंस्ड. Okay. उनको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो ऐसे ऐसे अगर शुगर ग्राफ चल रहा है, इट इज़ फाइन, बट अगर ऐसे एकदम से स्पाइक जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर स्पाइक जा रहा है, इट इज़ वेरी हार्मफुल. Okay. तो शुगर्स हैव टू बी इन कंट्रोल. तो उसके लिए इट इज़ बेसिकली अ मेजर कंसर्न फॉर पीपल विद डायबिटिक्स, नॉट रेगुलर पीपल. तो millets are a good option. Yes, very good option. Okay. They are light on the stomach. Lighter on the stomach, it's just you have to learn the skill to cook millets, because वो एक बारी में आपको नहीं बनेगा, वो हार्ड हो जाती है, खाई नहीं जाती है. उसका तरीका है बनाने का. गर्म पानी में बनाओ, गर्म Okay. पानी में आटा गूंदो, सब्जी का प्यूरी बना के उसमें आटा गूंदो, उसको रखो थोड़ी देर, आधा पौना घंटा आटे को पड़ा रहने दो. एकदम Okay. से अगर रोटी बनाओगे तो वो पापड़ बनेगी. तो देर आर Okay. डिफरेंट वेज टू कुक मिलेट्स. वंस यू हैव मास्टर्ड दैट स्किल, आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल नेवर ईट व्हीट रोटी. यू So विल एक फील द basic डिफरेंस. एक बेसिक सा जैसे आपने बताया, एक तो गर्म पानी में आटा गूंदना है. गर्म मीन्स बॉइलिंग वाटर और lukewarm वाटर, वार्म वाटर, बॉइलिंग वाटर भी यूज कर सकते हो, कड़छी से करो ऐसे ऐसे करके. और बीच में प्योरे डालो किसी भी सब्जी की. हाँ, घिया की, गाजर की बहुत अच्छी बनती है चपाती. घी भी डालना पड़ता है उसमें. घी नहीं, उसके बिना भी बना लो, बहुत और अच्छी तो बनती है. उसको कुछ देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए रख दो Yes. बाहर, और उसके बाद चपाती बनानी Yes. चाहिए. जस्ट लाइक व्हीट चपाती हम बनाते हैं, तो वो अच्छी बनेगी. बहुत अच्छी बनेगी, आप ट्राई कीजिए. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई. नेक्स्ट जो डाइट है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज कीटो डाइट. सो व्हाट इज दैट? Keto diet is basically diet very high in fats and low in carbs. This Okay. diet was originally given to people with epilepsy. ओके. Yeah.
तो इसका अब जो हम एक्चुअल में कीटो डाइट करते भी हैं ना, इट्स नॉट द रियल कीटो डाइट। ओके, ये दिस इज मॉडिफाइड कीटो, जिसको एटकिंस डाइट भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो कीटो डाइट में क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्यूल चेंज होता है। जैसे वी जनरली यूज ग्लूकोज एज फ्यूल ना टू गेट एनर्जी, उसमें फैट सेल्स आर यूज्ड टू गेट एनर्जी, तो वो मैकेनिज्म चेंज होता है, कीटोसिस होता है बॉडी में, तो वो कंप्लीटली लाइक आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री चेंज करते हो आप अपने सेल्स का। वो ठीक रहता है if you can adopt it in long run, if you are सस्टेनेबल नहीं रहता इतना। if you are someone who wants to lose weight, उसके लिए कर रहे हो तो big no, but if you are a hardcore non vegetarian जिसने 3 टाइम नॉन वेज खाना है, जिसने हाई फैट फूड्स खाने एंड कार्ब्स नहीं लेने, for you it is good। ओके, बट एक अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए बोलो कि कीटो डाइट करना चाहते हो, नो, आई वोंट एडवाइस दैट एट ऑल। ओके, और एक बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रेंड है जो चला था और चल रहा है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो व्हाट इज इट? एक 12 आवर्स की विंडो बोलते हैं, कोई 14 आवर्स की, कोई 16 आवर्स की, तो ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये बताइए प्लीज। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली कि यू पुट सम गैप बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ओके, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ओके, अगले दिन का रिवर्स डिनर एंड ब्रेकफास्ट, तो सी इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मिनिमम वी से कि 16 hours, 16:8 hours is your eating window, 16 hours you have to fast। तो कोई पेशेंट है who wants to try it, और we even advise some patients they need it कि you are eating too much, तो आप थोड़ा कट डाउन करने का कोशिश करो। और जिसको एसिडिटी वगैरह भी बहुत हो रहा है, तो आप ट्राई करके देखो, it might work for you। 8 hours की विंडो में what can they have? I'm telling you, तो how we start the patients is we ask them कि push your breakfast। If you are taking it at 9 o'clock, तो उसको लेट से लेट 10, 11 जितना लेट आप पुश कर सकते हो उतना आप पुश करो टू स्टार्ट विद, एंड डिनर जो है एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, ठीक है, तो मतलब अगर आप डिनर 10 o'clock 9 o'clock कर रहे हो, तो ट्राई टू हैव इट बाय 7, 7:30। वो ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे करके वो हो जाता है। लाइक दैट्स बेसिकली यू हैव योर ब्रेकफास्ट बाय 11, डिनर एट 7 o'clock, 8 hours का ईटिंग विंडो बन गया। दिन में उतना ही खाना है। सी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू इज दे कट डाउन ऑन द कैलोरीज। वो मील्स कट कर देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन तो करना है, वो मील्स वो भूखे रहते हैं। दैट इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट इज अ केयरफुली प्लान्ड मील कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 11 o'clock पे है रादर देन 9 o'clock। ठीक है, तो यू हैव योर मील एट 11, देन योर प्रॉपर लंच अराउंड 2 to 3 o'clock, 3 o'clock देन एन इवनिंग स्नैक, एंड डिनर्स आर अर्ली। इंस्टेड ऑफ 9 o'clock it's 7 o'clock। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है कि वो टाइम जो अब रात को 7 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तक वो वाला फास्ट हुआ, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नाउ सम पर्सन्स दे आर कंफर्टेबल विद दिस, सम दे वांट टू डू फास्ट फॉर लॉन्गर टर्म, तो वो जितना मर्जी बढ़ा लो, 16 hours से 18 hours कर लो, 20 hours कर लो। सो वो सस्टेनेबल रहता है, मतलब उनको कमजोर हो गया, कमजोरी टाइप फील। वो कमजोरी तब होती है जब वो मील स्किप करते हैं, अपनी कैलोरीज कट डाउन करते हैं या कट डाउन करते हैं। इफ यू आर ऑन अ लाइक 1500-1600 किलो कैलोरी प्लान, तो वो आपने जो आपका ईटिंग विंडो है ना, लाइक दैट इज फॉर मे बी 4 hours, वो 4 घंटे में आपने 1000 कैलोरीज लेनी ही लेनी है। अगर वो 4 घंटे में आप एक अपना लंच वाला मील कर रहे हो और बाकी का पूरा दिन फास्टिंग कर रहे हो, दैट वोंट वर्क। उसकी वजह से डेफिशिएंसीज आएंगी, स्किन का ग्लो जाएगा, वीकनेस आएगी, बीपी ड्रॉप करेगा। बेसिकली वही है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो हम गूगल से देख लेते हैं या इंस्टाग्राम से देख लेते हैं और उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। वी डोंट टेक द एडवाइस ऑफ अ डाइटिशियन और उसको अपनी मर्जी से करते रहते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसमें देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग it can be done in lots of ways. Like someone can maybe do it once a week, twice a week. Okay. Not so on they daily can start with once a week or twice a week. Yeah. ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। You might have heard about एकादशी फास्ट, right? Yes. So एकादशी का जो एक्चुअल का जो फास्ट होता है, that is निर्जला एकादशी। तो there was a research done by 2 scientists. They found out that once you do waterless fasting, after every 15 days,
above sun you are doing your regular work, all the chores, and you are not eating anything, not drinking water, once in 15 days your cancer cells can also get destroyed. And they won a Nobel Prize, those two scientists. So this waterless fasting is basically into our tradition, Ekadashi fast. सारे हाँ ठीक है, तो वो हमारा हिंदू रिलीजन, इट इज टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इफ यू डू दैट ऑल्सो इट इज वेरी गुड फॉर यू. बट इट इज डिफिकल्ट टू डू. हाँ, तो अभी वाटरलेस मत करो, सिंपल अपना हाँ थोड़ा सा लाइट खा लो, दैट इज वंस इन 15 days, कुछ नहीं होगा आपको, है ना. तो दैट इज समथिंग लाइक पेशेंट्स कैन और पीपल कैन एक्चुअली स्टार्ट विद. एंड जैसे आपने बोला कि 7 o'clock हैव योर डिनर एंड नेक्स्ट डे at 11 you have to have your breakfast. तो ड्यूरिंग दैट विंडो हमें क्या खाना है, मतलब कुछ नहीं खाना है, नहीं पानी पी सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. द पर्सन कैन टेक लो कैलोरी फूड्स, लाइक बहुत भूख लग रहा है, खीरा खा लो, 3-4 स्ट्रॉबेरीज खा लो, नारियल पानी पी लो, लेमन वाटर ले लो, लाइक 0 कैलोरिक फूड्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी लो कैलोरी. जैसे 1 plate of salad, द पर्सन इज रियली फीलिंग हंगरी, तो वो ले लो. लाइक अप टू 50 calories इज ओके टू हैव, नॉट लॉट ऑफ कैलोरीज, थोड़ा थोड़ा ले सकते. हाँ, लाइक एक एप्पल खा लो, ऐसा सब ये एडवाइस कि इफ यू वांट, दे आर बेसिकली फ्री फूड्स ड्यूरिंग योर, या फिर जैसे कुछ ग्रीन टी ले लो या ब्लू फ्लावर टी ले लो, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, कोई हर्बल ब्लेंड ले लो. ओके. और एक करण जौहर से मैंने सुना था, एक पॉडकास्ट में सुना था उनसे भी, कि वो उम्मीद कर रहे हैं 1 meal a day. सो ये क्या चीज होती है? तो सी 1 meal a day, इफ नाउ अगेन वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ही हो गया. 1 meal इज लाइक अ बिग मील, नॉट जस्ट कि एक वो हमने खा लिया 1 bowl ऑफ दलिया विद दही और दूध, वो नहीं ना. प्रॉपर जैसे कहते हैं ना 3 course meal. यस, दैट इज लाइक वो 1 meal करने में भी और खाने में भी उनको 1 hour लगता होगा, बिकॉज पहले सैलेड लेंगे, उन्होंने अपना न्यूट्रिशन सारा उसी में करना है ना. सी देयर आर बेसिकली 5 food groups. 1 is cereal, 1 is pulses, 3rd is milk and meat products, eggs and all, 4th is your fruits and vegetables, and 5th is your oil, nuts and seeds. Right. ठीक है, तो the balanced diet is that has all the 5 things. Right. ठीक है, तो उसमें से अगर 2 food groups खा के वो खा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बैलेंस थिंग ना. सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं ना, दे टेल यू कि ओके आई एम डूइंग 1 meal a day, प्रॉपर पूरा सच. हाँ, दे विल नेवर टेल यू कि उन्होंने एक प्लेट में क्या खाया, एंड दे विल ऑल्सो नॉट टेल यू कि ओके आई एम टेकिंग दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस पर्सन. दिस इज समथिंग दे विल नेवर टेल ओपनली. They don't take anything else apart from 1 meal a day. See, कई बार उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि they have to shoot for long hours, है ना. तो उन्होंने पहले मॉर्निंग में एक अच्छा हैवी मील लिया, ड्यूरिंग द डे they can hydrate themselves और take some nuts, वो थोड़ा मंचिंग कर लिया, तो उससे वो सही रहता है. There is no harm in doing that as well, but that has to be done under supervision. खुद से नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें. और अगेन मैंने सेलिब्रिटी से ना हमें बड़ी अच्छी फैट डाइट्स के बारे में पता चलता है. मुझे लगता है वहीं से ये ट्रेंड आता है. तो विद्या बालन से जैसे ऐसे उन्होंने एक कहीं कहा था कि मैं कर रही हूँ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट. तो वी ऑल नो दैट शी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो अब वो कह रही है मेरा वेट लूज हुआ है फाइनली through anti-inflammatory diet. So what is it? See, anti-inflammatory diet को समझाने के लिए I'll tell you what is inflammation first. Right. Inflammation it can be in any form in your body. You're not able to gain, you're not able to lose weight. Right. आपका स्किन पे बहुत सारे rashes, acne या फिर वो छोटे-छोटे दाने टाइप्स हैं. ठीक है, you get sick easily or you have lot of पेन्स इन योर बॉडी, लेग पेन रहता है, स्टमक पेन रहता है, या फिर हील्स में पेन रहता है, या एब्डोमेन में पेन होता है, बार बार भूख लगता है. अ लॉट ऑफ साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशंस आर देयर इन द बॉडी. नाउ हाउ यू कैन चेक फॉर इन्फ्लेमेशन? You can get some blood tests done. Okay. Your ESR, your CRP, your vitamin D levels, all of these are, indicators of inflammation in the body. Okay. But if these levels are high, what is anti-inflammatory diet? It is high content of antioxidants. Okay. अब antioxidants किसमें होते हैं? Detox diet भी बोल सकते हैं इसको. Kind of.
एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं? आपके कलर्ड फूड्स में. योर लाइक वन फ्रूट इज एप्पल, पियर, बनाना. These are like normal neutral color fruits. Then there is pomegranate, there are blueberries, there are strawberries, there's papaya. All of these things, now they have a lot of colors in them. Right. Now whichever food has such colors, इनके अंदर pigments होते हैं which are different antioxidants and they really help to bring that inflammation down in the body. तो anti-inflammatory diet में क्या रहता है? You take lots of fruits, lots of vegetables, you hydrate yourself really well, and the fourth and fifth point is no gluten, no dairy, because Okay. they are actually big inflammators in our diet. Right. तो वो दो चीजें तो cut down करना ही पड़ता है. Okay. Again, then next inflammatory foods, now it is bio individualized. What I've told you, these 5 things, these are generalized. Right. Depending on the person, nuts can be inflammatory for some people. Okay. Even seeds, eggs, these all can be causing issues in someone's body. तो वो depends upon person to person. तो कोई भी चीज किसी के लिए भी इन्फ्लेमेटरी हो सकती है. That depends on the person. Yeah, you have to, you we know, need to check it. Yeah, you And- have to consult a qualified dietitian or doctor who believes in. Doctors generally don't believe in such stuff. So you have to consult someone who can actually guide you for, you know, these things कि what is going to work for your body. Okay, right. ये भी हमने बहुत बार देखा है कि we are trying to lose weight, we are doing different types of diets and finally हम सब छोड़ देते हैं कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है. सो वो वर्क क्यों नहीं करता है? वो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, मैडम ये तो हमारा वेट नहीं लूज हो रहा, बहुत ट्राई कर ली, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट नहीं लूज होता. क्या मेजर रीजंस होते हैं? Because जब लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, दे जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली. एक पेपर है ना कि एक डाइटिशियन ने डाइट लिख कर दे दिया, उसको बस सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, रात को ये खाना है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे विल डू इज कि हमसे नहीं हो रहा ये, आई विल जस्ट, मैं ये, उसको वो पेपर को बोलते हैं डाइटिंग, है ना, कि मैं ये डाइटिंग नहीं कर सकता, आई एम गोइंग बैक. हाँ. है ना. तो यही दिक्कत है. कंसिस्टेंसी. नो, द दिक्कत इज कि जो उनका प्रेजेंट डाइट था उसको करेक्ट नहीं किया गया. ओके, उनको नया कुछ दे दिया गया, Yeah. एग्जॉटिक दे दिया गया, Yeah. जो वो फॉलो नहीं कर लाइफ नहीं कर सकते हाँ, हैं. तो इसमें द बेस्ट थिंग एंड हाउ वी प्रैक्टिस एट अवर क्लिनिक इज कि कोई पेशेंट आया है ना, वी स्पेंड एटलीस्ट 30 to 40 minutes बाय टेकिंग डिटेल्स कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो, आपके घर में ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, लंच में क्या रहता है, टिफिन कैरी कर रहे हो, टिफिन में क्या लेकर जाते हो, शाम को क्या ले रहे हो, रात में क्या खा रहे हो, कौन सा खाना बहुत पसंद है कि जी मैंने खाना ही खाना है, जो मर्जी हो जाए. देयर आर पीपल हु आर वेरी रिलक्टेंट कि मैंने चाय पीनी है, जो मर्जी हो जाए, मैं चाय नहीं छोड़ूंगी, है ना. अब मैं उसको चाय बंद कर दूं, डजंट मेक सेंस. वो करेगा ही नहीं. 2 दिन करेगा, 2 दिन सच बताएगा, तीसरा दिन द पर्सन इज गोइंग टू पर पी होगी. हाँ, वो पिएगा. द पर्सन इज गोइंग टू लाई टू मी. एंड देन इसके साथ साथ एक तो हो गया रिकॉल, देन देयर लाइफस्टाइल, व्हाट दे डू, क्या वर्क है उनका. थर्ड इज देयर मेडिकल हेल्थ कंसर्न्स, उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज है. वी टेक ऑल देयर डिटेल्स एंड आई कॉल इट डाइट करेक्शन, नॉट अ डाइट प्लान. जो आप खा रहे हो उसमें चेंजेस करके देते हैं कि दैट इज समथिंग इन दैट आई काउंसिल माई पेशेंट्स कि अच्छा अब ये आपने करना है फॉलो. आपको दिक्कत लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो. आप अभी इसको 100% नहीं कर पा रहे हो, मतलब अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले चाय ले रहे हो, नहीं, वो चाय नहीं लेना है, उससे आपका एसिडिटी होगा दिक्कत. लेकिन सुबह उठ के अगर मैंने आपको वॉलनट्स, फैट फर्स्ट दिए, पानी का गिलास दिया, उसके बाद कुछ नट्स दिए, वो आपने लेना ही लेना है. उसके 15 मिनट बाद चाय पी लो, आधे घंटे बाद चाय पी लो. बट वो जो चेंजेस हैं, that is something I am teaching you have to do in long run. So instead of just blindly following a diet plan, you have to make an effort to bring changes in your present routine. What is causing issues basically? डाइट प्लान नहीं, डाइट करेक्शन पे जाना चाहिए. Yes. राइट. उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, क्योंकि मैंने भी 1-2 डाइट्स करी हैं और बड़ी एग्जॉटिक डाइट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबका खाना अलग बन रहा है, मेरा खाना अलग बन रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं रहता है. हाँ, वो नहीं हो पाता, के लिए नहीं हो पाता है. इट्स जस्ट कि यू हैव टू डू समथिंग कि जो आप रूटीन में कर सको. एक हेल्दी हैबिट
लाइक मे बी यू हैव स्टार्टेड टेकिंग मिलेट्स इन योर ब्रेकफास्ट, तो घर में सबके लिए वो बन रहे हैं, वो आपके लिए तो हेल्प करेगा ही, बट ओवरऑल इट इज बेटर देन योर रेगुलर परांठा, आलू का परांठा जो रूटीन में बन रहा है, उससे बहुत बेटर है, तो वो लीजिए। वैसे कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट जो है हमारा बिल्कुल एक किंग की तरह होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपने रेट करना है आउट ऑफ 10, और जो 10 मीन्स बहुत अच्छा है और 0 मीन्स बिल्कुल बेकार है। तो ब्रेकफास्ट में अगर हम पोहे लें तो कितना रेट दोगे आप उनको? पोहा, लोन पोहा इज लाइक 3 or 4 on 10. But poha with sprouts, some peanuts and curd is 9 on 10 because वो balanced meal बन जाता है फिर, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है। ओके, उसमें कार्ब्स हैं, या तो वो कार्ब्स के अंदर जब हमने थोड़े से कुछ नट्स डाल दिए, थोड़ा सा प्रोटीन, स्प्राउट्स ले लिया या दही ले लिया, तो वो बैलेंस मील बन जाता है। स्टफ्ड पराठा, पनीर स्टफ्ड पराठा विदाउट ऑयल, दैट इज गुड, 8 on 10। परांठे के ऊपर ऑयल ना लगाओ, तला हुआ परांठा मत खाओ, रेगुलर परांठा इज परफेक्टली ओके। ओके, मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच, -10 on 10 because I am never a fan of breads. Breads, multigrain हो चाहे whole wheat हो, they are never healthy for you. Bread, see, you will have one chapati, आटे के अंदर क्या ingredient गया? रोटी, मतलब आटा है ना, कनक का इंग्रेडिएंट गया या मिलेट का गया, कोई भी फ्लावर, उसमें पानी डाला, आटा गूंदा। नाउ यू सी अ पैकेट ऑफ ब्रेड, उसके अंदर क्या कुछ होगा, मल्टीग्रेन के अंदर भी मैदा होगा, देयर वुड बी डिफरेंट फ्लावर्स, एंड देन व्हाट कॉजेज इश्यूज आर इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स। ओके, तो वो जो चीजें हैं ना, they are the reasons of so many health issues these days. So bread is never a healthy food. Right. Or eggs are 10 on 10, perfectly okay, take it. Banana with milk, perfectly okay, 7 on 10. Maybe you can add some nuts in it to improve the nutritional quality. Okay, overnight soaked oats, very good, I really like them, 10 on 10. So we can add some nuts or fruits. Yeah, you take like one small container, usme you add some milk, it can be lactose free milk or plant based milk if you're not taking dairy. Usme you add some chia seeds, you add oats, you add nuts, some fruits of your choice, maybe an almond butter or peanut butter. That's very good meal. And people who don't have time to, in the morning they have to rush to their work, parathas and all, हाँ, तो रात को रेडी करके सो, सुबह फ्रूट फ्रेश काट के डालो, एंड इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो। यस, इडली 5 on 10 बिकॉज इट्स बेसिकली कार्ब्स। इडली के अंदर अगर आप दाल डाल लो या थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट इंड्यूस कर लो, तो देन इट इज 8 or 9 on 10 बिकॉज इट्स बेसिकली फर्मेंटेड फूड, तो प्रोटीन इज द थिंग दैट इज मिसिंग। तो सूजी के बैटर में थोड़ा सा स्प्राउट्स डाल लो या दाल का डाल लो या दाल इडली बना लो, तो दैट इज गुड। ओके, एंड सेम विद डोसा उपमा। यस, सेम। एंड बेसन चिला, that is very good, 9 on 10. Okay, so we can add some veggies and perfectly okay, बेसन चीला के साथ एक कटोरी दही का लो, it is a good meal. अब मैं आपको कुछ और फूड्स बताऊंगी, उसको भी आपने रेट करना है। 10 is very good and again 0 या 1 जो है वो बहुत बेकार फूड। So जलेबी 1 on 10. बड़ा पाव 3 on 10. समोसा 1 on 10. बर्गर 4 on 10. गोलगप्पे 3 on 10. भेलपुरी 6 on 10. पिज्जा 4 on 10. बटर चिकन 4 on 10. केक 4 on 10. Or even cake can be lower also, 1 on 10. ओके, नूडल्स कौन से हैं, मिलेट के हैं या कनक के हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और उसमें कितना सॉसेस डला है, कितनी वेजीज डली है, वेजीज कितना, वेजीज डाला, मिलेट का बनाया, तो इट इज 10 on 10। बट अगर वो मैदे का नूडल्स है, उसमें कोई सब्जी नहीं डली, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉसेस, तो इट इज लाइक 2 on 10। 3 द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट फूड आप जो बता सकते हो, जो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और जो रेगुलरली लोग खाते हैं। द फर्स्ट इज व्हाइट फूड्स लाइक योर मैदा एंड शुगर, दीज आर द कल्प्रिट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। सॉल्ट आल्सो, नो, नॉट सॉल्ट इज नॉट बैड फॉर यू, शुगर इज बैड। शुगर इज बैड। ओके, तो
refined sugar is the worst thing that you can have. So try to avoid it as much as you can. Second is all these sugary drinks, sodas, Red Bull, energy drinks. They are loaded with sugar. So no, not at all. Right. And third one, I would say processed foods, ultra processed food. Whatever comes in a packet is unhealthy because अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर प्रेजर्वेटिव्स इतना ज़्यादा है, उसका प्रोसेसिंग इतना है, द न्यूट्रिशनल कंटेंट इज ज़ीरो एंड ट्रांस फैट्स, सोडियम, वो सब इतने ज़्यादा हैं कि दे ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ इश्यूज. तो anything that comes in a packet, that can be Lay's or a hide and seek biscuits, that is never healthy. Okay. और अगर एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी देनी हो विच इज़ क्विक टू मेक, जस्ट जैसे कहते हैं 2 मिनट में रेडी हो जाए, सो वो एक हेल्दी रेसिपी विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो एक हेल्दी रेसिपी बताइए. देखो हम पंजाबी हैं, हमारे घरों में परांठे बनते ही बनते हैं. आप अपने परांठे को हेल्दी बनाओ. ठीक है. तो सबसे पहले परांठा कनक के आटे की बजाय यू कैन ट्राई डिफरेंट फ्लावर्स. वो नहीं कर रहे तो कनक में थोड़ा सा ओट्स का आटा या सोयाबीन का आटा डाल लो. स्टफ इट विद वेजिटेबल्स, घिया, गोभी, पालक, मेथी, कोई भी सब्जी डालो बीच में. टेक इट, उसको तलना नहीं है. ठीक है. जस्ट परांठा बनाया, उसके ऊपर हल्का सा बाद में घी लगाया. हैव इट विद 1 बाउल ऑफ कर्ड. दैट इज 1 वेरी गुड मील. ओके. और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हेल्दी भी है. यस, वेरी हेल्दी बिकॉज कार्ब्स भी आ गए, दूध में से प्रोटीन भी आ गया आपके पास. और हेल्दी बनाना है, थोड़ा सा स्प्राउट साथ में ले लो. ठीक है. एंड थोड़ा सा नट्स हमने मॉर्निंग में खा लिए तो इट्स लाइक अ वेरी गुड बैलेंस. आपने कहा मॉर्निंग में खा ली तो हमारा डे एक बहुत अच्छा डे, अगर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, सारे विटामिन्स लेने हैं, ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब इंक्लूड करने हैं, कार्ब्स, फैट, फाइबर, प्रोटीन, सब कुछ लेना है, तो एक वेल बैलेंस्ड मील थ्रू आउट द डे वो क्या होना चाहिए? हाउ शुड वी स्टार्ट अ डे टिल अ डिनर? वो एक बहुत अच्छा सा मील बताइए. देखो, सबसे पहले स्टार्ट योर डे विद वाटर, नॉट विद योर फोन और व्हाट्सएप. राइट. ठीक है. फोन को साइड पे रखो, पानी पियो, थोड़ा नॉर्मल वाटर, ल्यूकवार्म वाटर. हाँ, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल. ठीक है. ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल रेगुलर वाटर और अ लिटिल ल्यूकवार्म वाटर इफ यू आर कंफर्टेबल विद. Then go out, get some sunshine. It is very, very important. Vitamin D. Yeah. Then have some nuts. Okay. You can take, it's basically fat first. पानी में थोड़ा सा घी डाल के भी घोल के ले सकते हो. ठीक है. या फिर नट्स ले लो, बादाम, अखरोट. यू कैन टेक अप टू 30 grams ऑफ नट्स इन 1 go. ठीक है. पूरे दिन में. तो कितने बादाम लेने चाहिए? 5-10? देखो, almonds should be less, walnuts should be more, and you can add some seeds. ठीक है. You can have chia seeds, sabza seeds or pumpkin seeds. There are different seeds as per the benefit you want or whatever issues you have, you should choose from them. भिगो के लेने चाहिए, सोक करके overnight? Depend upon the nut. Almonds it's okay, but walnuts को you can take it as it is also, because जब हम उन nuts को soak करते हैं ना, I recently learned this thing कि जो nuts को या तो you soak it in filtered water and cover it nicely, क्योंकि जो उसके अंदर polyphenols होते हैं ना in the nuts, they are leached into that water, तो वो water बहुत healthy हो जाता है. तो वो वाटर को आप आटा गूंदने में यूज कर लो या सब्जी बनाने में यूज कर लो. डोंट थ्रो इट. We generally throw it away. No, you should not do that. Okay. ठीक है. तो वो nuts वगैरह लिया and after that, say breakfast should be basically done within 30 minutes of your getting up. Okay. अब वो nuts ले लिए, वो आपके sugars को stabilize करेगा, will keep you fuller also. Okay. If you have time, after nuts take 1 glass of vegetable juice. घर पे जो भी सब्जी है, no quinoa, no मौसमी, no fruits, only vegetables. No अनार, no fruit, only vegetables. एक घिया लो, एक टमाटर, एक खीरा, थोड़ा आंवला, थोड़े हरे पत्ते, बीटरूट, जो भी अवेलेबल है उसका जूस बना के पियो. It's very healthy. It's like you are drinking your own multivitamin every day. So इसके बाद सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आपका डाइट ही सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो तो यू वोंट नीड सप्लीमेंट्स, राइट? ठीक है. एंड देन ब्रेकफास्ट, 1 मिसा परांठा with 1 small katori of sprouts and 1 small katori of curd. That's good to go. ठीक है. Mid morning if you're feeling hungry, you can take some lemon water, some छाछ or some coconut water can be taken. साथ में अगर बहुत ज्यादा भूख लग रहा है तो कुछ फ्रूट ले सकते हो एज अ फिलर. Then lunch,
ट्राई टू हैव योर सैलेड बिफोर लंच, राइट, नॉट विद योर मील, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यू विल फील, स्पेसिफिकली इन वेट लॉस इट रियली हेल्प्स, क्योंकि सैलेड खा लिया तो भूख कम हो जाती है। जो 3 रोटी खाते हो 2 खाओगे, क्योंकि सैलेड का 1 प्लेट खाया हुआ है आपने, ठीक है। तो हैव योर सैलेड फर्स्ट, वेट फॉर 10-15-20 मिनट्स, देन हैव योर मील। तो अपने मील में नॉर्मल 1 से 2 रोटी, साथ में सब्जी, 1 प्रोटीन सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे इंडियन किचन में जनरली राजमा, चने, रोंगी, कड़ी, है ना, कुछ ना कुछ बनता है, दैट इज प्रोटीन सोर्स। साथ में 1 कटोरी सब्जी की, तो दैट इज वेरी गुड। भी जनरली दोपहर को कर्ड इज फर्मेंटेड ना, फर्मेंटेड ड्रिंक, फर्मेंटेड फूड शुड बी देयर वन, तो इट कैन बी कर्ड, कैन बी देयर, कांजी ले लो उसकी जगह, लस्सी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। साथ में 1 pickle can also be taken because it acts as a prebiotic also. तो नींबू का अचार ले लो, कोई भी एक अचार you can definitely take, palatability भी बढ़ती है मील की, ठीक है। फिर इवनिंग में अगर तो कुछ चाय या कॉफी कोई लेता है तो चाय के साथ यू कैन टेक रोस्टेड चना, खाकरा, पॉपकॉर्न्स, है ना, मखानास रादर देन आटा, बिस्किट और रस्क। ट्राई टू अवॉइड देम। अगर वो कुछ नहीं ले रहे तो द पर्सन कैन टेक दाल चीला या सम मिलेट का इडली, सम स्नैक कैन बी टेकन एट दिस टाइम। ऑल्सो फ्रूट मॉर्निंग में ले लिया, अगर मॉर्निंग में नहीं लिया तो इस टाइम पे ले लीजिए, ठीक है। एंड देन डिनर में अगेन सैलेड, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, लाइक बेसिकली जो आपका प्लेट होता है ना, इट शुड हैव half of the plate should be vegetables. Half? Yes. Okay. Because in the form of raw vegetables, salads or cooked food. मतलब half का half कर लो ना, 1 should be cooked vegetable, 1 should be raw. Okay. है ना, अगर किसी को raw vegetables नहीं सूट करते because of gastric issues, वो sorted vegetables ले लो, सॉटे करके थोड़ा सा, ठीक है। 1 part should be your cereal, रोटी, चावल, जो भी मिलेट, कुछ भी, and the other part should be some protein. It can be chicken at night or it can be egg भुर्जी और दाल, कुछ भी, और पनीर, हाँ वो वेजिटेरियंस के लिए, हाँ वो कुछ भी। So that should be like 1 complete meal. And post dinner you can have milk if you want, or you can even take some blend of any herbal tea that really helps. लोगों की सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। पहले लोग बहुत काम करते थे, लेकिन अब जो है वो सारा ऑनलाइन काम है, बैठ के करना है, जिसकी वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक इशू जो है राइज होता है, दैट इज एसिडिटी। तो रीज़न क्या है उसका कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है एसिडिटी? देखो, एसिडिटी का 1 रीज़न इज बेसिकली अंडरस्टैंड दिस थिंग, एसिडिटी इज नॉट अ डिजीज. Okay. It is a symptom कि something is wrong going on in your body, in your gut. So acidity is a symptom. Yeah. Right. तो सबसे पहला इसका root cause can be your fatty liver disease. जैसे हमने डिस्कस करा है ना. Second thing can be GERD. That is gastroesophageal reflux disease. उसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टमक का एसिड है वो आपकी फूड पाइप में आ रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी वजह से यू आर फीलिंग इरिटेटेड, तो वो दिक्कत रहता है। अभी होता क्यों है? एक तो इन वजह से, सेकेंड थिंग कैन बी देयर इज लॉन्ग गैप इन योर मील्स। ओके, ठीक है, मतलब वो एक होता है ना कि एक बार ही खाया, पेट भर के खाया, फिर रात को खाया, तो ऐसे जब बहुत ज्यादा गैप रहता है मील्स में, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन इन गट। तो उसका 1 solution is eat small and frequent meals. थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाओ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 whole big meal. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि देयर आर सर्टन रेमेडीज ऑल्सो दैट अ पर्सन विद एसिडिटी कैन ट्राई. जैसे थोड़ा अजवाइन खा लो, खाने के बाद उसमें ऐड कर लो, या फिर अजवाइन सौंफ का पानी बनाकर पी लो. बट दीज आर लाइक दे विल गिव मोमेंटरली रिलीफ. जो इसका रूट कॉज है उस पर वर्क करना ज्यादा जरूरी होता है. और वो जो पानी आपने बताया, इट शुड बी टेकन आफ्टर द मील और बिफोर द मील? आफ्टर मील. आफ्टर द मील. ओके. सौंफ अजवाइन का पानी लो, दैट इज अजवाइन का पानी लेना चाहिए. दैट्स वेरी गुड. ओके, राइट. और अभी आप मदर बने हो, सो बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है, और स्पेशली लेडीज की बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेंटली, लेकिन फिजिकली भी वेट गेन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है बहुत लेडीज़ के लिए. और हम देखते हैं कि जो वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको लूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो कहते हैं कि ना कि जब बेबी होता है तो आपको ढेर सारी पंजीरी खिलाई जाती है,
और आपकी बॉडी ताकि रिकवर कर सके। और आजकल की जनरेशन ने मुझे लगता है कि पंजीरियाँ खानी बंद कर दी हैं, तो सबसे पहले पंजीरी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए, डेफिनेटली खानी चाहिए। माई बेबी इज ऑलमोस्ट 3.5 months old और मैं अभी भी खा रही हूँ। ये है कि जो मेरा पहले वाला पंजीरी था दैट वॉज अ डिफरेंट वन। अब वाला जो पंजीरी वो उसमें फ्राइड चीजें भी मम्मियों ने डाली थी मेरी, तो आई वाज लाइक कि चुपचाप खा रही हूँ जो दे रही है। बट अब अब मैं जो पंजीरी ले रही हूँ दैट इज जस्ट ड्राई रोस्टेड नट्स एंड उनको हमने ग्राइंड किया हुआ है। थोड़ा सा उसमें वी हैव एडेड देसी खांड और शक्कर। ओके या तो that is like actually good, I feel so better after taking पंजीरी। energetic जिसे एक वो होता है ना, खो पड़ती है, बार बार भूख लगती है because I'm giving feed at this time। तो when I take some थोड़ा दूध के साथ पंजीरी when I take, तो I feel full and एक वो satiety आ जाती है। तो it is definitely good the way how you make पंजीरी, that matters। उसमें शुगर कितना डालते हो that matters, but overall it is good, you should take। and इस टाइम पे the weight should not be your concern। So weight loss की तरफ नहीं जाना चाहिए, never। dieting नहीं करनी चाहिए। तो कितनी देर पहले तो ना dieting is not the right word। Okay। dieting is such a thing ना कि we eat so much of fast food and junk food that eating healthy is termed as dieting। Okay, yeah। rather than dieting is what we know dieting is कि खाना छोड़ रहे हैं, कट डाउन कैलोरीज पे, हेल्दी फूड पे भी कट डाउन करना इज डाइटिंग। लाइक वो जो लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट राइट। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है लड़कियों को कि यू हैव टू गेट बैक इनटू शेप आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसके लिए वो हेल्दी फूड भी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड भी कहीं ना कहीं कट डाउन कर देते हैं। नो, नॉट एट ऑल। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक you do। I read a lot in my early days and during my pregnancy। It was like if first 40 days after delivery they impact next 40 years of your life। तो आपका न्यूट्रिशन उस टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिकॉज वंस यू आर हेल्दी you will produce good milk and your baby would be automatically healthy। So your weight loss should be the last thing on your mind right now। What you can do is postpartum, for the first 6 months nourish your body। eat good foods, eat healthy foods। weight is should be last concern। अच्छा खाना, घर का खाना, सब कुछ खाओ, ठीक है, बिकॉज आपका बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप इस टाइम पे अपना वेट लॉस के चक्कर में डाइट वो कर रहे हो, योर बेबी वोंट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स एंड यू विल हैव बॉडी आल्सो विल नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स। या वो वीकनेस आएगा बॉडी में, उसका कोई फायदा नहीं ना कि दैट यू आर कटिंग डाउन ऑन मील्स, गुड फूड एंड देन यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स टू पेन्स हो रहा है बॉडी में, उसका सप्लीमेंट्स ले रहे हो और बेबी को भी फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो क्योंकि आपका फीड नहीं अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पे तो फॉर फर्स्ट 6 months नो, weight loss should be after that and during these 6 months also ना, आप प्रॉपर बेबी को फीड करवाइए। यू कैन स्टार्ट विद लाइट वर्कआउट्स, थोड़ा सा वॉक कर लो इफ योर बॉडी अलाउज, थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग और थोड़ा लो इंटेंसिटी वर्कआउट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। वर्कआउट कर लो लेकिन डाइट कट डाउन नहीं करना है, वो चीज नहीं करनी है। तो बहुत हैवी वर्कआउट भी नहीं करना है क्योंकि आपके स्टिचेस होते हैं या है ना, heavy workout is never recommended। You ask your maybe like I advise कि you should get your workout regime from a physiotherapist, है ना, who specializes in this field in maternity exercises। तो उनसे आप एक अपना लो कि what workout you can do। There are different poses like cat and cow pose होता है, I don't remember, like my physiotherapist used to guide me। She used to come at my home and for almost 2 months I did physiotherapy with her for early good healing। So that type of exercises you can do, but not very strenuous heavy lifting or extreme calorie deficit। No, that's not advised at all। Okay, so basically बॉडी को भी रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, बेबी को भी नरिश करने के लिए टाइम चाहिए,
So after 6 months you can think of losing weight, not before that. बिकॉज 6 months के बाद बेबी को थोड़ा खाना शुरू हो हाँ जाता है. वीन कर दिया बेबी को, वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड लेना स्टार्ट करेगा, तो द बेबी इज नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन योर फीड. तो यू कैन मे बी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन योर हेल्थ. यू कैन स्टार्ट विथ कैलोरी डेफिसिट, नॉट टू मच, थोड़ा थोड़ा तब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब बेबी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बाहर के खाने से पूरा हो रहा है. सो गरिमा, बहुत अच्छा लगा मिलके. सबसे पहले तो एक हेल्दी फूड की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हम समझ नहीं पाते हैं. जंक आजकल इतना इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्टेंटली हम बस घर बैठे ऑर्डर ही करना है, जोमेटो पे स्विगी पे आ जाता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए हमें. Yes, definitely. I read somewhere कि Indians, they are focusing on and they are doing development by doing 10 minutes delivery, doing Swiggy, Instamart, Yes. Zomato, Blinkit, all of these things. Yeah. While the other countries, developed countries, they are focusing on AI, how they can increase the manufacturing quantities, and how they can use IT with AI and all. उनका development different और हमारा development ये, and no doubt like we are having triple burden of malnutrition. Yes. तो हेल्दी खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. घर का खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. पैकेज्ड फूड, बाहर का खाना, उसको अवॉइड मैक्सिमम टू मैक्सिमम Yes. करना चाहिए. एंड खाने के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी बहुत ज़रूरी है. थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज या जितनी भी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतनी एक्सरसाइज लेनी चाहिए. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विच इज़ मोस्ट अंडररेटेड, आई थिंक स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए. इसमें I would like to add about your sleep as well. स्लीप, यस, Stress and sleep both. अगर स्ट्रेस कम होगा तो स्लीप भी अच्छी आएगी. एंड 8 hours ऑफ स्लीप जैसे हम At least 8 hours of sleep. कंटिन्यूअस स्लीप, ये भी Yes. बहुत जरूरी है मुझे लगता Yes. है. Yes. कुछ लोग करते हैं कि 6 hours सो लिए, फिर घंटा दिन में सो लिए. सो कंटिन्यूअस स्लीप इज 8 वेरी hours. इंपॉर्टेंट. 8 hours, राइट. सो थैंक यू गरिमा, इट वाज प्लेजर. सो बहुत अच्छा लगा. Thanks to you as well for giving me this opportunity to be here with you today. I am loving it. ग्रेट.